हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मनु मास्टर भाई। एसएससी की जो प्रीवियस ईयर जो पेपर की जो सीरीज है, पिछली वीडियो तक हमने उसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भाई। इस सीरीज के अंदर में से सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे भाई। ठीक है, विद सिंपल कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। तो 4 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो फिफ्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट रहेगी तो वो इसमें क्या दे रखा है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 10, 11, 14, 9 और ऑप्शन ए है उत्तर नहीं देना चाहते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से देख लेना भाई, आराम से समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे देखो भाई, देखो भाई इसमें फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोर्ड पे नोट है भाई। 3 धनात्मक संख्या भी, धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या भी, पॉजिटिव नंबर है। इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत भी 8 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई? इसमें छोटी बड़ी का जिक्र है तो हम तीनों संख्या मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या x, फिर उसके बाद y, फिर उसके बाद z भाई। तो ये 3 संख्या हम ले लेंगे भाई। सबसे जो बड़ी संख्या रहेगी वो x रहेगी। ठीक है, मैंने इसमें साइन भी दिखा रखा है ग्रेटर देन का, फिर उसके बाद y, फिर उसके बाद z। ये 3 संख्या हमने ले ली, पॉजिटिव है। तीनों संख्याओं का औसत का 1/3 भाई। तीनों संख्याओं का औसत का 1/3, तो तीनों संख्या का औसत निकालना है। तीनों संख्याओं का प्लस कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, किसी का भी। ठीक है, औसत निकालना, उन संख्या को जोड़ो और नीचे उनकी संख्या लिख दो भाई। काउंट करके भी नीचे 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा। तो तीनों संख्याओं का औसत तो ये हो गया भाई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का औसत का 1/3 भाई। औसत तो ये हो गया। फिर औसत का 1/3 करना है तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर कॉमा के बाद दे रखा है सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। तो इनमें जो सबसे बड़ी जो संख्या वो क्या है, x है। ठीक है, ये 8 कम है। अगर समझ में, तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो x से 8 कम है तो x में से 8 माइनस कर दें तो इसका इक्वल आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का औसत का 1/3 होगा, वो बड़ी संख्या से 8 कम है। तो ये जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, बड़ी संख्या से 8 कम। और बड़ी संख्या अपनी x है, अगर हम उसमें से 8 कम कर देंगे तो इसका बराबर आ जाएगा भाई। ठीक है, हमने कंपेयर कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 इधर जाके ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, ये इनका मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में इधर चला जाएगा वो तो। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्दर जो स्टेप आएगी इसकी, x प्लस वाई प्लस जेड, अब ये 9 डिवाइड में इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x और 9 अट्ठे 72 भाई। इतना समझ में आ गया भाई। अब इसके बाद देखो, इस स्टेटमेंट का हम आगे यहीं पे छोड़ देते हैं, फर्दर आपको थोड़ा और समझाने के लिए, क्योंकि आगे इसमें क्या और दे रहा है कि सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 दे रहा गया। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, z है। तो सबसे छोटी संख्या जो z है और दूसरी जो सबसे छोटी संख्या की वो क्या होगी, y होगी। तो इसमें आ जाएगा, इन दोनों का क्या दे रहा है, औसत 8 दे रहा गया है, मीन्स y प्लस जेड। इन दोनों का जो औसत होगा वो y प्लस जेड और डिवाइड में हो जाएगा 2, और इनका औसत क्या दे रखा है, 8 भाई। सबसे छोटी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी z है, दूसरी नंबर पे ये रहेगी। इन दोनों का जो औसत है वो कितना है, 8 है। ये मीन्स क्या हो जाएगा, y प्लस जेड बटे में 2। औसत निकालने का यही फॉर्मूला है, 2 संख्या तो बटे में 2 होगा और 3 संख्या का औसत निकालेंगे तो नीचे 3 आएगा।
अब यहाँ से y प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी भी, ये दो भाग में उड़ना की है, जो कि गुणा में हो जाएगा, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हमें y प्लस जेड की वैल्यू रख देंगे 16 भाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो x का तो x रहेगा, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ पे प्लस में 16 आ जाएगा, और बराबर में कितना दे रहा क्या है ये 9x माइनस का 72 भाई। अब x बड़ी संख्या एक साइड कर देंगे, ठीक है, ये 9x और ना क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 72 तो राइट हैंड साइड था। अब हम 16 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, x माइनस का 9x क्या आएगा माइनस का 8x आ जाएगा भाई। माइनस के 72 और माइनस के 16 कितने आ जाएंगे माइनस का 88। अब -8 ये मल्टीप्लाई में इसका डिवाइड में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 11 8 88 भी तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी, और x अपनी क्या है सबसे बड़ी संख्या, और हमें ज्ञात भी यानी फाइंड भी क्या करना था सबसे बड़ी संख्या यानी x ही निकालना था। ठीक है, तो मतलब यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर भाई। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर रहेगा तो इसको ध्यान से कर लेना। तीनों संख्या का औसत का एक है, तीनों संख्या का औसत रहेगा, पहले तो हम तीनों संख्या मान लेंगे, इसमें छोटी बड़ी है तो सबसे बड़ी, फिर उसके बाद। ठीक है, तीनों संख्या का औसत, तो नीचे 3 आ गया, फिर इसका औसत का 1/3 तो 1/3, जो कि बड़ी संख्या से 8 कम है तो बड़ी संख्या x है तो उससे 8 हम कम कर दिया, यहाँ से हमने इसकी कैलकुलेशन करके ये प्रोसीजर आ गया। फिर इसके बाद रहेगा सबसे छोटी संख्या, फिर दूसरे नंबर की जो छोटी संख्या उन दोनों का औसत कितना दे रखा है 8, यानी y और z, सबसे छोटी संख्या z है, फिर दूसरे नंबर पे y है, इन दोनों का औसत कितना दे रखा है 8, तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई है। तो ये y प्लस जेड की जो वैल्यू है हमने डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर दी, y प्लस जेड की जगह हमने क्या रख दिया 16, तो x प्लस में 16 बराबर में ये रहेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई इस सीरीज का 5th क्वेश्चन मैंने करवा दिया था ये, तो 6th क्वेश्चन देखो भाई, तो 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भाई यो 1331 का क्यूब रूट है भाई, मल्टीप्लाई में दे दिया यहाँ पे 216 का क्यूब रूट, ये जो पावर में 3 है ना क्यूब रूट है ये, और प्लस में यहाँ पे दे दिया अभी 729 का क्यूब रूट है, और प्लस में यहाँ पे दे रखा है 64 का क्यूब रूट है, तो इसकी जो कैलकुलेशन वो किसका बराबर है। ठीक है, ये क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है 79, नेक्स्ट है 14.82, नेक्स्ट ऑप्शन है 90.88, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 13.62, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते हैं, जो SSC जो आजकल जो 5th ऑप्शन दे रही है उत्तर नहीं देना चाहते भाई। ठीक है, अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। ओके, अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया तो आपको फिर उस केस में आपको नेगेटिव मार्किंग किया जाता है, अदरवाइज आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन देखो भी, इसको 1-2 बार ध्यान से आराम से हो जाएगा, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा क्यूब रूट पे रहेगा, तो हमें पता होना चाहिए 1331 किसकी क्यूब रूट वैल्यू हुआ है। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल से क्यूब रूट याद कर लो, जैसे 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, तो 3 का जो क्यूब होएगा 27, ऐसे 4 का क्यूब 64, ठीक है, 5 का क्यूब कितना है 125, और 6 का क्यूब कितना आएगा 216, 7 का क्यूब कितना आएगा 343, और 8 का क्यूब कितना आएगा 512, और 9 का क्यूब कितना आएगा 729। ठीक है, इसी तरह 10 का क्यूब क्या आएगा 1000, और 11 का जो क्यूब आएगा वो कितना आएगा 1331, और 12 का जो क्यूब आएगा 1728। देखो भाई, इसमें जो जो क्यूब यूज होंगे वो हमें इसमें मैंने सारे नोट कर दिए भाई। 1331 किसका क्यूब है 11 का, तो इसकी जो क्यूब रूट वैल्यू जो आएगी, क्यूब रूट जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे, तो ये 11 आएगा, तो मल्टीप्लाई में भाई 216 किसका क्यूब है 6 का, तो यहाँ पे किसका क्यूब रूट वैल्यू आएगी 6 आएगी, और प्लस में भी 729। ठीक है, 729 किसका क्यूब है ये, तो ये 9 की क्यूब रूट वैल्यू हो जाएगी, प्लस में 64, तो ये दिखाई दे रहा होगा किसका क्यूब रूट वैल्यू है ये 64 क्यूब रूट वैल्यू क्या आएगी 4,
तो बोर्ड मास का रूल लगेगा, पहले इसमें होगी मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। तो 11 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 66, और दोनों को ऐड करेंगे 9 + 13, तो 9 + 4 13 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 79, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए रहेगा भाई, ठीक है। ये क्यूब रूट से रिलेटेड है, तो आप इसके मिनिमम आपके 15 क्यूब रूट तो याद करे लो भाई, ठीक है। देखो भाई 7th क्वेश्चन देखो इस सीरीज का, इसमें रहेगा श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो गई। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या हो गई, ठीक है। आधा अधूरी पॉइंट रूट वगैरह में नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 420 रुपये, 512 रुपये, नेक्स्ट ऑप्शन 599 रुपये एंड नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा 358 रुपये भाई। और जो लास्ट में ऑप्शन देते हैं उत्तर नहीं देना चाहते, ये 5th ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रहेगी, उसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से आपको समझा दिया जाएगा। बोर्ड पे देखो भाई, देखो भाई इस सीरीज का 7th क्वेश्चन देखो, श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के रूप में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। इसके ऑप्शन ये गिवन है यहाँ पे भी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के भाई 5 मजदूरों में ये अनुपात इसमें दे रखे है भाई, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 और 1/5 अनुपात में 1/7। तो इसमें सब में ऊपर सेम वैल्यू है, तो या तो फिर इसके हमें करनी पड़ती। अब इसमें जो अनुपात के जो वैल्यू दे रखे हैं इन सब का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, क्योंकि हमें इन्हीं अनुपात में बांटना है। तो उसके पास कम से कम कोई पूर्ण संख्या होगी तो भी इन्हीं से जो पूरी वैल्यू कल कैंसिल होगी भाई, ठीक है। 2 3 4 और 5 और 7 इस तरह का हम क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 और 7, ठीक है। इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालोगे 2 3 का एलसीएम तो 6 होगा, 6 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, 12 और 5 का निकालेंगे तो 60 होगा, और 60 और 7 में कोई कॉमन नहीं है तो इसका जो एलसीएम आएगा 420 आएगा। अब दो एक्स्ट्रा का निकाल के देख लियो, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, तो फिर 6 और 4 का निकालोगे तो 12 एलसीएम आएगा, 12 और 5 का निकालोगे तो फिर 60 एलसीएम आएगा, और 60 और 7 का निकालोगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो 420 एक ऐसी वैल्यू होगी जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 7 से भी, तो इससे पूरी डिवाइड हो जाएगी, मतलब पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है। तो इस तरह यही हमें इसके अनुसार चाहिए था। इसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए, उसके पास कम से कम कितने रुपए होने चाहिए, 420 रुपये हुई, ताकि प्रत्येक मजदूर को पूरी संख्या में या पूर्ण संख्या में रुपये प्राप्त हो सके भी। जो कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस पर एक दो बार ध्यान। 8th क्वेश्चन देखो भाई, 8th क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या रहेगी, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रम से ए बी तथा सी की आय में अनुपात होगी भाई। तो अनुपात दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में अनुपात है 22 अनुपात में 20 अनुपात में 25, ठीक है। ऑप्शन बी जो रहेगा 10 अनुपात 9 अनुपात 7, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा 22 अनुपात 18 अनुपात 25, और ऑप्शन डी रहेगा 11 अनुपात 10 अनुपात 8। तो ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते हुए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार काफ़ी एग्जाम के अंदर आता है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक दो बार पढ़ लेना, आराम से आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बता दी जाएगी। तो बोर्ड पे देखो भाई, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रम से ए बी सी की आय में अनुपात बताना है। ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है इस तरह क्वेश्चन। तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है,
अगर आप स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन लेके चलोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपको लास्ट से उठाना पड़ेगा क्वेश्चन। बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो पहले यहाँ पे तीनों का अनुपात लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। भाई ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है, अधिक किसकी है, ए की है। अगर हम बी की 100 मान लें तो ए की 110 आ जाएगी। अगर यहाँ से स्टार्टिंग से क्वेश्चन उठाओगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, आप इसको बना के देख लेना, ठीक है। आप यहाँ से उठाओ इस तरह का क्वेश्चन को आप, ठीक है, लास्ट वैल्यू से उठा लो। इसमें हमेशा जो रिलेशन उठाओ लास्ट से पॉइंट से उठाओ, यानी सी से, यानी बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से, तो अब सी को लेट कर लो, सी की आय हमने लेट कर ली 100। अब 20% कम किसकी है, बी की है, तो बी की 20% कम इससे है, तो सीधे सीधे 20 कम हो जाएंगे तो 80 आ जाएगी ये, ठीक है। तो बी और सी का रिलेशन बन गया। अब देखो आप बाद में रिलेशन, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, अधिक किसकी है, ए की है, और किससे है, बी से है, ए की आय। तो बी की आय का तो हमें पता है, देखो बी की आय हमें पता है कितनी है, 80 है। अब ए की आय इससे 10% अधिक है, ठीक है, 80 तो यह है, और 10% अधिक है, तो वह वैल्यू कितनी बनेगी, 110 बनेगी, ठीक है। और परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि वह वैल्यू 110% होगी, 10% अधिक है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 88 आ जाएगी भाई, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो बी की वैल्यू हमें पता है 80 है, तो ए की वैल्यू इससे 10% अधिक है, तो पहले आप इससे जो कितनी अधिक है वह वैल्यू निकाल लो। 80 का अगर आप 10% निकालोगे, ठीक है, तो 80 का तो 10% आएगा, वो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 अधिक है, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 10 और वैल्यू से बात करें तो 8 अधिक है, तो 80 से 8 अधिक है, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी, ठीक है। कितना अधिक है वो हमने निकाल दिया। अब ये अनुपात बन के प्रॉपर तैयार हो गया भाई। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो सारी की सारी जो वैल्यू होगी आपकी वो 4 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगी। 4 से यहाँ पे कितना आएगा, 22, 4 से यहाँ पे कितना आएगा, 20, और 4 से यहाँ पे कितना आएगा, 25, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, आई बात समझ में, जो कि ऑप्शन ए के अंदर रहेगा भाई। तो इस तरह आप इसको आराम से कर लेना। इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसको लास्ट वैल्यू से उसको लेट करो, जैसे सी की वैल्यू हमने 100 लेट कर ली। अब इसका रिलेशन फिर चलें, बी की आय सी से आय से 20% कम है, तो ये 80 हो जाएगा डायरेक्टली। फिर ये रिलेशन देखो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो इससे 10% अधिक है, तो इसकी हमने 10% वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई, 8, और 88 में 8 जोड़ेंगे, 80 में 8 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, वही इसका रिक्वायर्ड रेशियो होगा भाई, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर हम, इस वीडियो के अंदर हम इस सीरीज के यहीं तक क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक और शेयर कर देना भाई। जय हिंद, जय भारत भाई।